नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। सामान्य हिंदी हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? शाखा शाहा यारा लावा छ त्रंग्या श्रा चा छ जा झा। ऑप्शन बी यारा लावा। शाखा शाहा ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। छ त्रंग्या श्रा ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। और चा छा जा झा ये अस्पर्श अस्पर्श या तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। ऑप्शन सी शाश्वत, सदैव ये असंगत है, इसका शाश्वत का नश्वर विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई, मिलाप। ऑप्शन ए वार्षिक। वार्षिक शब्द में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। मूल शब्द वर्ष में एक प्रत्यय लगाकर वार्षिक शब्द बना है। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन सी अर्थन्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूज्यनीय है। आपका भविष्य उज्जवल हो इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय है, यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा माता पिता पूजनीय हैं। अगला प्रश्न, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। ऑप्शन डी संकर। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी शब्द प्लस गाड़ी हिंदी शब्द रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। ऑप्शन सी संप्रदान। वाक्य में संप्रदान कारक है जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह को के लिए होता है। अगला प्रश्न, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। ऑप्शन डी अस्थायी भाव। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। एक रस में मूलतः एक ही अस्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू से आखिर तक होता है। अगला प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। ऑप्शन डी उरग। उरग सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, ब्याल, पन्नग, पन्नग, सांप आदि हैं, जबकि पाषाण, अस्म, प्रस्तर, पाहन आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, वाक्य में त्रुटि पूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए अनेक अध्यापकों। इस वाक्य में अनेक अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक होगा क्योंकि अनेक बहुवचन है, इसलिए इसके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर का समास विग्रह है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। ऑप्शन ए घर। परिवार, प्रियजन तथा बच्चे रिश्ते को दर्शाते हैं, जबकि घर इनसे अलग है। अगला प्रश्न, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद
है? ऑप्शन बी शतधन शास्त्र। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब ता के बाद श आए तो ता का च तथा श का छ हो जाता है। अगला प्रश्न, मूर्त शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए अमूर्त। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अगला प्रश्न, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। ऑप्शन बी अपूर्ण भूत। इसमें क्रिया भूत काल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उद्दंडयन। ऑप्शन ए। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब ता या दा के बाद ड या ढ हो तो ता या दा के स्थान पर ड हो जाता है। अगला प्रश्न, चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्थतत्सम, देशज, तद्भव। ऑप्शन डी तद्भव। इसका तत्सम शब्द चूर्ण होगा। अगला प्रश्न, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है? राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढाढ़स बांधना। ऑप्शन ए राह न सूझना। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। देखो, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन बी अपनी परिवार। इस वाक्य में त्रुटि है, इसके स्थान पर अपने परिवार शब्द आएगा। शुद्ध वाक्य है, देखो यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न के उत्तरों में से सही उत्तर को अंकित कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते हैं तो मनुष्य कमजोर नहीं रहता, वह संगठन बन जाता है। कहा तो यह जाता है कि 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं। निष्कर्ष यह कि एकता या संगठन में बहुत शक्ति है। हम अलग अलग या बंट कर रहते हैं तो हमें कोई भी पराजित कर सकता है, यदि मिलकर एक साथ रहते हैं तो कोई यह हिम्मत नहीं करता। 5 उंगलियां जब मिलकर बंद होती हैं तो मुट्ठी बन जाती हैं। इसलिए समाज में मनुष्य का भी महत्व है और समुदाय का भी, वैसे ही जैसे बूंद का भी महत्व है और समुद्र का भी। मनुष्य जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है? ऑप्शन सी संगठन। अगला प्रश्न, मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है? असभ्य, सामाजिक, सुविधाभोगी, अशक्त। ऑप्शन बी सामाजिक। अगला प्रश्न, 1 और 1 11 होते हैं लोकोक्ति का अर्थ है? 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 का जोड़ 11 होता है। एकता में बल नहीं होता, एकता में बल होता है। ऑप्शन डी एकता में बल होता है। अगला प्रश्न, 5 उंगलियां मिलकर बंद होती हैं तो क्या बन जाती हैं? ऑप्शन ए मुट्ठी। अगला प्रश्न, सामान्य जानकारी। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। अनुच्छेद 51 AF के अनुसार हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना ही भारत में मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन। ऑप्शन डी डेटाबेस प्रबंधन। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन सी 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था?
मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। ऑप्शन बी हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी नाना साहेब। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब, मूल नाम धोंदू पंत ने किया था। इनका कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग थे। नाना साहेब बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए नेपाल चले गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। अगला प्रश्न, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है? कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। अगला प्रश्न, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंदाचार्य, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। इन्हीं का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? सिर, त्वचा, जीभ, अग्नाशय। ऑप्शन बी त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। इसकी 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस तथा हाइपोडर्मिस। त्वचा की श्वेत ग्रंथियां पसीना का स्रावण करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? एप्पल सफारी, अमेजन सिल्क, ओपेरा, पिकासा। ऑप्शन डी पिकासा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ओपेरा, मैक्स्थॉन, अमेजॉन सिल्क इंटरनेट ब्राउजर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है? 5, 2, 10, 3। ऑप्शन सी 10। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल, इस्पात। ऑप्शन बी नाइक्रोम। नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम तथा लोहे की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। ऑप्शन ए परावर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, सोलरिस आईएस, एमएस डॉस, एंड्रॉयड। ऑप्शन डी एंड्रॉयड। अगला प्रश्न, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए जहांदार शाह। जहांदार शाह प्रथम कठपुतली मुगल शासक था जो जुल्फिकार खां के इशारे पर कार्य करता था। जुल्फिकार जहांदार शाह के दरबार में वजीर था। फर्रुखसियर मोहम्मद शाह भी कठपुतली शासक थे क्योंकि वे सैयद बंधुओं के इशारे पर शासन करते थे। अगला प्रश्न, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। ऑप्शन सी 1/3। भारतीय संविधान के लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा अस्थायी तथा राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरीय रस, जठर रस, लार। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी लार। टाइलिन लुगदी को चिकना बना देता है। यह एंजाइम लार से संबंधित है और हमेशा लार ग्रंथियों से स्रावित होता रहता है। इसमें 98% जल तथा 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। जठर रस पेप्सिन और रेनिन होते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अग्नाशय रस यह क्षारीय होता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम इसमें होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2017, 2020, 2019, 2022। ऑप्शन सी 2019। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? शशाइनी, गंगोत्री, जेमुज, सियाचिन। ऑप्शन डी
सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहते हैं। पृथ्वी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षितिज, लंबरूप, ऊर्ध्वाधर, गोलाकार, अंडाकार। ऑप्शन डी अंडाकार। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। एक घूर्णन पूर्ण करने में वह 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पवाना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1870। ऑप्शन सी सन्यासी विद्रोह 1894 यह सुमेलित नहीं है। यह 1770 से 80 के दौरान हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, जीजाबाई। ऑप्शन ए ताराबाई। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? 16.6%, 8.6%, 18.9%, 22.5%। ऑप्शन है 16.9%। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 24.4% हिस्सेदारी दलितों की है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16,66,35,700 है, जो कुल आबादी का 16.6% है। अगला प्रश्न, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। ऑप्शन सी चरक। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक आयुर्वेद का विद्वान था। इसके अलावा सुश्रुत, धन्वंतरी और नागार्जुन भी आयुर्वेद सलाहकार और शल्य चिकित्सा के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। हरित, श्वेत, लाल, नीली। ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज एवं विकास से। मेवोवोई ने निम्नलिखित में से किस समस्या को ग्रामीण समाज के संदर्भ में कहा था? अकाल व भूखमरी, किसानों से जबरन अनाज खरीदना, कालाबाजारी व जमाखोरी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों में शादी से संबंधित एक समस्या है कि महिला की शादी जल्दी कर देते हैं, जो वैधानिक नहीं है। वैधानिकता हेतु शादी के समय वधू की उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष, कोई सीमा नहीं। 18 वर्ष से कम 21 वर्ष। ऑप्शन ए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूहों अथवा वर्गों का अस्थायी विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संलग्न होते हैं। यह कथन किसका है? पी जिसबर्ट, मेलविन, सोरोकिन, लेविस। ऑप्शन ए पी जिसबर्ट। अगला प्रश्न, भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं को संरक्षण, महिला का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को संरक्षण। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण। अगला प्रश्न, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता बताइए। अस्पष्टता, प्रयोग सिद्धता, सरलता, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का वर्णन है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। कृषि रसायनों की उचित मात्रा एवं उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर मिट्टी अथवा फसल कीट का परीक्षण करवाकर वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल होने पर। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, चकबंदी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? खंडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, मार्बल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ऑप्शन ए, खंडसारी उद्योग। अगला प्रश्न, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना, पूरब घराना। ऑप्शन बी, नृत्य घराना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है? घूमर, कालबेलिया, स्वांग, पुलकली। ऑप्शन सी, स्वांग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा और चरकुला नृत्य शामिल हैं। यह एक प्रकार का लोक नाटक है जिसे गीतों से समृद्ध किया जाता है। इसका साहित्यिक संपदा के साथ एक समृद्ध प्रदर्शन माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कवाल शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ। ऑप्शन ए, मेरठ। कवाल शहर कानपुर, आगरा एवं लखनऊ हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माताटीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। ऑप्शन डी, रामगंगा। प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेल क्षेत्र। ऑप्शन बी, मध्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना है? 1000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर, 10000 वर्ग मीटर, 15000 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी, 10000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। ऑप्शन ए, 18 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक। ऑप्शन ए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया? सन 1917, सन 1919, सन 1921, सन 1928। ऑप्शन बी, सन 1919 में। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है लिंगानुपात के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। ऑप्शन डी, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है। अगला प्रश्न, हेरेल्ड जेपीके ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए इनमें से किसे सम्मिलित किया है? संक्रमणशील कृषक गांव, अर्धस्थायी गांव, अस्थायी कृषक गांव, ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता, कृषि। ऑप्शन डी, कृषि। धन्यवाद।